राजेश अपने घर में अपनी माँ से हो रहे दुर्व्यवहार से बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजेश के बेटे सूरज ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राजेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सूरज ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सूरज, क्यों चिल्ला रहे हो? राजेश की पत्नी गीता ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, सूरज ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर कमरे में चली जाओ, क्यों हम लोगों को लज्जित कराती हो? गीता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी बूढ़ी माँ चुपचाप उठकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राजेश पास ही के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ के साथ घर में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे, उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखते रहता था। रात को उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल मैनेजर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी इसी स्थिति में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राजेश को बहुत दुख हुआ, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनःस्थिति को बूढ़ी माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। गीता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब तो वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राजेश के चाचा, जो डॉक्टर थे, वह आ रहे थे। डॉक्टर प्रकाश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? चाचा जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, गीता ने तपाक से उत्तर दिया। चाचा जी ने राजेश की ओर देखा तो राजेश ने अपनी आंखें झुका ली। चाचा जी सब समझ गए, बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे और देखा कि वह बूढ़ी माँ तेज बुखार के कारण पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर प्रकाश दौड़कर अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। अपनी भाभी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, चाचा जी ने राजेश को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राजेश का
कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? चाचा जी ने गीता की ओर व्यंग से देखा। गीता निरुत्तर होकर राजेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राजेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। गीता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। चाचा जी की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में आपको नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर प्रकाश ने अपनी भाभी से कहा। राजेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर प्रकाश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राजेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राजेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। गीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। माँ ने गीता की मनःस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। गीता और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और उस माँ के कोमल हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।